अमृता, तुम कॉलेज बंक करके कहाँ जाती हो? निधि ने बड़ी ही उत्तेजना से पूछा। बोलो अमृता, बोलो। अमृता, तुम मेरा काम कर दो प्लीज़ निधि, मैं तुम्हें सब बता दूंगी। कौन सा काम? और ये सब क्या चल रहा है? एक हफ्ते से देख रही हूँ, तुम किसी मुसीबत में तो नहीं हो ना? निधि गुस्से में अमृता से पूछने लगी। अमृता, अरे नहीं, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। मैं ठीक हूँ। तुम मेरा पेंडिंग काम है वो बस कर देना प्लीज़, रिक्वेस्ट है। निधि देखो अमृता, तुम एक बार मुझसे झूठ बोल चुकी हो, तुम दोबारा वही काम कर रही हो। कहीं तुम उस प्रशांत शराबी के झांसे में तो नहीं आ गई? अमृता, नहीं नहीं, तुम मुझ पर विश्वास रखो निधि। ठीक है, इतना कह रही हो तो मान लेती हूँ, पर तुम कॉलेज क्यों नहीं जा रही? अमृता, वो माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उसे मेरी ज़रूरत है। अमृता, ओह, माँ का ध्यान रख, मैं तुम्हारा काम कर दूँगी। अब कहाँ जा रही है? वो मुझे जाना होगा, माँ मेरा बाहर इंतज़ार कर रही है, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊँगी। अमृता निधि से बोलकर बाहर चली जाती है। तभी निधि भी अमृता के पीछे पीछे बाहर तक। रुक जा अमृता, रुक जा, मुझे तेरी कसम है, रुक जा। अमृता रुक जाती है। निधि, तू यहाँ क्यों आई? धीमे आवाज़ में निधि से बोली। निधि, वो मैं माँ को देखने आई। अमृता, माँ से क्यों? तुझे क्या मुझ पर विश्वास नहीं है निधि? तू कैसी बात कर रही है? अमृता, तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तेरी माँ मेरी माँ नहीं है क्या? अमृता, हाँ हाँ है, वो माँ बाहर ही एक दुकान पर है, तू कॉलेज से बाहर तो जा नहीं सकती हो। आऊँगी, चल, मैं चलती हूँ। निधि, चल ठीक है भाई, अपना और माँ का ध्यान रखना। अमृता, बाय बाय। अमृता के जाने के बाद निधि, पता नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, जल्दी से उसकी माँ ठीक हो जाए। 2 दिन बाद निधि कॉलेज से घर जा रही थी, तभी अमृता की माँ मार्केट में दिखी। निधि, आंटी नमस्ते। अमृता की माँ, नमस्ते बेटा, कैसी हो तुम? अकेली निधि, आंटी मैं ठीक हूँ, आपकी तबीयत ठीक है अब? अमृता की माँ, हाँ हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत खराब थी ना? निधि, मेरी मैं कुछ समझी नहीं आंटी, अमृता कहाँ है? अमृता की माँ, अमृता तो तुम्हारे साथ है, वो 2 दिन पहले मुझे बोलकर गई कि तुम्हारी तबीयत ज़्यादा खराब है और तुम्हारे मम्मी पापा गांव गए हैं। निधि, आंटी आप घर जाइए, मैं अमृता को लेकर आती हूँ। अमृता की माँ, निधि बेटा, क्या बात है, बताना, अमृता ठीक है ना? हाँ आती हूँ, हाँ हाँ आंटी, सब ठीक है। निधि बोलकर वहाँ से चली जाती है। मैंने आंटी से तो बोल दिया कि अमृता को लेकर आ रही हूँ, मैं कहाँ ढूंढूँ इस पागल लड़की को? निधि की आंखें नम हो जाती हैं। मैं प्रशांत के घर जाकर देखती हूँ, उसी के साथ होगी। अरे ये क्या, प्रशांत के घर तो ताला लगा है, अब कहाँ जाऊँ? तभी अचानक पड़ोस की लता जी दिखी। निधि, नमस्ते आंटी। आंटी, आपने प्रशांत को देखा है? लता जी, प्रशांत? प्रशांत वो कब आता है कब जाता है, कौन ध्यान रखे? जब तक उसके माता पिता जिंदा थे तब तक तो ठीक था, उनके जाने के बाद ज़्यादा समय घर पर ताला ही लगा होता है। निधि बोली, अच्छा आंटी, कोई नहीं, मैं चलती हूँ। लता जी, रुको रुको, 1 मिनट, अभी 2-3 दिन पहले यहाँ 8-10 लड़के आए थे, पर उसमें प्रशांत नहीं था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग खा पी रहे हैं और ज़ोर ज़ोर से हंसी की आवाज़ आ रही थी। निधि, क्या कोई लड़की भी थी वहाँ पर? लता जी, देखो बेटा, लड़की तो नहीं देखा, वो सब ज़ोर ज़ोर से हंसे जा रहे थे, तो मेरे पति ने डांट दिया, तब वो लोग चुप हो गए। निधि, ठीक है आंटी, धन्यवाद। लगता है पुलिस की हेल्प लेनी पड़ेगी। कुछ देर बाद निधि पुलिस के साथ प्रशांत के घर पहुंचती है। निधि के एफआईआर पर पुलिस ने प्रशांत के घर का ताला तोड़ दिया। छी छी, कितनी गंदी बदबू है। निधि बाहर की तरफ भागती है। पुलिसकर्मी, मैडम रुकिए, ये दारू की बदबू है, आप नाक बंद करके आए अंदर। निधि अंदर का माहौल देखकर दंग रह जाती है। जगह जगह पर
दारू की बोतल, मांस के टुकड़े पड़े थे। एक जगह तो टूटी बोतल देखकर निधि रोने लगी। अरे ये क्या? ये मोती तो अमृता को मैंने दिए थे। पुलिसकर्मी, मैडम आप अंदर मत जाइए, आप रुकिए। निधि, इंस्पेक्टर साहब, जरूर अमृता यहीं कहीं है। अंदर जाकर एक कांस्टेबल, सर सर, मैडम जल्दी अंदर आइए। निधि का मानो दिल बैठ सा गया। इस आवाज़ को सुनकर तुम पर विश्वास करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। निधि रोते हुए अमृता की बॉडी को समेटने लगती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।